गाइस स्वागत है आप सभी का स्पोकन इंग्लिश कोर्स के सेकेंड डे में। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट डे के वीडियो को देख लिया होगा और जो भी उसमें मैंने सिलेबस बताया है, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने लर्न भी कर लिया होगा। नहीं किया है तो उसको ज़रूर लर्न करना, क्योंकि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम 2 से 3 दिन बाद में सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। मतलब जितना हम लोग पढ़ते जाएंगे उतना ही हम लोग प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, ताकि आप जब प्रीवियस टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें तो आप आगे के टॉपिक के लिए तैयार रहें। आगे का टॉपिक आप तभी सीख पाएंगे ना, तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा जब प्रीवियस टॉपिक्स आपको अच्छे से लर्न रहेंगे। तो वो सब जिम्मेदारी मेरी है, आपका काम है वीडियो को देखना और मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करना। तो चलिए गाइस, आज का हमारा सेकेंड डे स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने आप लोगों को सिलेबस में ऑलरेडी बता दिया हुआ कि हमारे कुछ बेसिक टॉपिक्स है। फर्स्ट डे में पूरा सिलेबस आप लोगों को दिया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब ऑफ टू हैव। कब यूज करना है, कितने अलग तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें बनता है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही इजी टॉपिक है इस वर्ब ऑफ टू हैव। टू हैव का मीनिंग क्या होता है? पास होना, है ना। अब हैव अलग अलग तरह से अलग अलग जगह यूज होता है, हमें उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ अभी फिलहाल में उतना ही पढ़िए, अदरवाइज फिर आप दूसरे ट्रैक पर चले जाएंगे कि मैम हैज़र तो टेंस में भी लगता है, हैज़र तो मॉडल में भी लगता है, सब भूल जाइए। वर्ब ऑफ टू हैव मतलब यानी कि हैव का मीनिंग क्या हो गया? पास होना। इसके लिए हमारे पास में प्रेजेंट में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो दिख रहा है हैज़ और हैव। ठीक है, हैज़ और हैव मतलब होता है पास होना। जब भी किसी भी वस्तु का हम पास होने का बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट की आप बात करें, आपने कहा मेरे पास में एक पेन है, उसके पास में एक लैपटॉप है, हमारे पास सब कुछ है, उसके पास पैसे हैं। तो कोई भी चीज़ आपके पास में है, पोजीशन को शो करता है, वहाँ पर आप हैज़ और हैव लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हैज़ और हैव। यही चीज़ अगर आपके पास में पास्ट में थी तो गाइस आपको लगाना रहता है हैड, और अगर फ्यूचर में होगी, भविष्य में आपके पास में कुछ होगा, तो आप वहां पर विल हैव के साथ में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ कोई भी मैन वर्ब आपको नहीं लगाना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि प्रेजेंट में हम लोग लगा रहे हैं हैज और हैव, पास्ट में हम लोग लगा रहे हैं हैड, और फ्यूचर में हम लोग लगा रहे हैं विल हैव। इसी तरह के कुछ और स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में हैज आएगा, ठीक है, और हैज कहाँ लगाना है आपको? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास में एक पेन है। क्या कहा मैंने? मेरे पास में एक पेन है। देखिए मैंने एक सेंटेंस बनाया, मेरे पास पेन है। तो यहाँ पर देखिए पास है वर्ड आ रहा है, तो कोई चीज हमारे पास है, मेरे पास है, तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई हैव अ पेन। मुझे पता है ये टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन क्या आप इसे यूज करते हैं अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसीलिए हम स्टार्टिंग से सारी चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उसके पास पैसे हैं। अब जैसे कि उसके पास तो ही या शी कुछ भी हो सकता है। अब जब हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो हमारे सब्जेक्ट में अगर शी, ही, इट या फिर किसी का नाम आ रहा है तो वहां पर हम लोग हैज लगाएंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा हैज। जैसे मैंने कहा उसके पास एक कार है, तो हम बोलेंगे शी हैज अ कार। क्या बना हमारा सेंटेंस? शी हैज अ कार मतलब उसके पास में एक कार है। तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास मतलब यू हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास में एक मोबाइल है। प्रैक्टिस करते चलिए मेरे साथ, मैं आप लोगों के लिए इतने सारे सेंटेंसेस लिख रही हूँ। इसका नेगेटिव कैसे बनता है, साथ ही साथ इसी के जैसे हम लोग और 2-3 स्ट्रक्चर्स कैसे यूज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास एक मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। हमारे पास पैसे हैं, वी हैव मनी। हमारे पास लैपटॉप है, वी हैव अ लैपटॉप। उसके पास एक बॉटल है, ही हैज अ बॉटल। या मैंने कहा कि उसके पास में तुम्हारी बॉटल है, तो ही हैज योर बॉटल। क्या बना हमारा सेंटेंस? ही हैज योर बॉटल मतलब तुम्हारी बॉटल उसके पास है। तो जिसके भी पास में है वहां पर हमें सब्जेक्ट को ऐड कर देना है। अब गाइस इसमें हम लोग देखिए थिंग्स की बात तो करते ही है, मतलब जब भी कोई वस्तु हम लोग बता रहे हैं वो तो हम लगाते ही हैं हैज़र। लेकिन जब हम लोग बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए कहा कि मेरे 2 हाथ है, या फिर हम जो सेंटेंसेस और कुछ अलग बना रहे हैं जिसमें बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो भी हम हैज़र का यूज करेंगे। जैसे आई हैव 2 हैंड्स,
ठीक है। या फिर मैंने कहा कि ऋतिक रोशन की 11 उंगलियां है, तो हम यहाँ बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं, मतलब है किसके पास, ऋतिक रोशन के पास। तो सेंटेंस ऋतिक रोशन हैज 11 फिंगर्स, ठीक है, ऋतिक रोशन हैज 11 फिंगर्स। या फिर अगर मैंने कहा कि मेरे लॉन्ग हेयर है, मेरे बाल जो है वो लंबे हैं, तो मेरा सेंटेंस जो है वो इस तरह से ट्रांसलेट होगा, आई हैव लॉन्ग हेयर, आई हैव लॉन्ग हेयर। तो यहाँ पर हम लोगों ने किसकी बात की, बॉडी पार्ट्स की। इसी के अलावा जब आप लोग कोई डिसीज की बात करते हैं, कोई बीमारी बताते हैं, जैसे मैंने कहा कि मुझे बुखार है या फिर उसे कैंसर है, उसे सर्दी है, तो कोई भी डिसीज आप बताते हैं तो भी आप हैज हैव का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि उसे कैंसर है, ही हैज कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 3 चीज स्पेशली ध्यान रखना है, थिंग्स की, बॉडी पार्ट्स की और कोई भी डिसीज की। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में हम लोग क्या लगा रहे हैं, हैड लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास में एक लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास में एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी। तो आप ध्यान कर लीजिए, प्रेजेंट में क्या लग रहा है, हैज अ, पास्ट में क्या लग रहा है, हैड, और फ्यूचर में हमें क्या लगाना है, विल हैव। जैसे मैंने कहा उसके पास में पैसे होंगे तो ही विल हैव मनी। अभी हम तीनों के साथ में प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, आप लोगों को साथ में मेरे प्रैक्टिस करना है। हैज हैव याद कर लीजिए, प्रेजेंट में, पास था तो हैड और पास होगा तो विल हैव, ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं, अब आप मुझसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। उसके पास पैसे थे, पास पैसे थे, ही हैड मनी। क्या बनेगा सेंटेंस, ही हैड मनी, उसके पास पैसे थे। तुम्हारे पास कार थी, यू हैड अ कार। उनके पास सब कुछ होगा, होगा, उनके पास सब कुछ होगा, तो दे विल हैव एवरीथिंग। ये देखिए क्या बना हमारा सेंटेंस, दे विल हैव एवरीथिंग, मतलब उनके पास में सब कुछ होगा, है ना। ओके, बच्चों के पास खिलौने हैं, तो चिल्ड्रन हैव, देखिए बच्चे क्या है, प्लूरल है, तो चिल्ड्रन हैव टॉयज, मतलब बच्चों के पास खिलौने हैं, बच्चों के पास खिलौने थे। सो गाइस अब हमारा सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट होगा, चिल्ड्रन हैड टॉयज, और बच्चों के पास खिलौने होंगे, तो अब हमारा सेंटेंस बन जाएगा, चिल्ड्रन, फ्यूचर में होंगे, जल्दी बताइए क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन विल हैव टॉयज। अब हम कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि उसके पापा के पास में एक कार है, उसके पापा के पास, तो हिज फादर। अगर बॉय है तो हम बोलेंगे हिज फादर, सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, हैज, तो हिज फादर हैज अ कार। अच्छा, अब अगर हमें बोला हो कि उसके पापा के पास एक कार थी, तो क्या हो जाएगा, अब अगर कोई गर्ल है तो हम क्या बोलेंगे, हर फादर, कोई गर्ल के पापा है तो हम बोलेंगे हर फादर हैज अ कार। और पास्ट में है तो हम क्या बोलेंगे, हर फादर हैड अ कार, मतलब उसके पापा के पास में एक कार थी, और उसके पापा के पास एक कार होगी, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हर फादर विल हैव अ कार, ठीक है, हर फादर विल हैव अ कार। तो ये कुछ सिंपल से सेंटेंसेस जिसमें हम लोग पास से वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। उसके पास में बॉटल है, मेरे पास बैग है, उसके पास सब कुछ है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी आंखें ब्राउन है या फिर उसकी आंखें ब्लू है। तो कोई भी बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे, आप देखेंगे कि उसमें पास है वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो हम हैज हैव का यूज कर रहे हैं। चलिए, तो ये तो हमें पता चल गया कि हैज हैव मतलब वर्ब ऑफ टू हैव कब लगता है, जब कुछ पास होने का पता चलता है। अब गाइस इसी की तरह आप इसमें 3 स्ट्रक्चर्स और यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या लगाया, हैज और हैव, ठीक है, ये आपने यूज कर लिया प्रेजेंट में। आप इसी की जगह हैज हैव गॉट का यूज भी कर सकते हैं। ये कोई आपका अलग टेंस में नहीं जाएगा, यहां पर आप हैज हैव गॉट का यूज भी करेंगे तो एक ही मीनिंग देगा, पास है। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास में पैसे हैं, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव मनी। मैं अभी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, जब हम एक ही सेंटेंस को 2 तरह से बना सकते हैं तो हम दोनों को सीख लेंगे, ताकि अगर इनकेस अगर आपके सामने ऐसा सेंटेंस आता है तो आप उसका मीनिंग पहचान पाए। तो हमने कहा मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। इसी सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, गॉट लगाकर, आई हैव गॉट
मनी। अब आप सोचेंगे गॉट का मीनिंग तो मिलना यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका साइंस निकल रहा है कि आपके पास में है, आपको प्राप्त हुए हैं, आपने लिए हैं। इस तरह से इसके मीनिंग को हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में देखें तो सेंस वही निकलता है कि आपके पास में है, आई हैव गॉट मनी। वैसे ही अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास में लैपटॉप है तो दो तरह से, आई हैव अ लैपटॉप या फिर आई हैव गॉट अ लैपटॉप, दोनों ठीक है। शी हैज अ कार या शी हैज गॉट अ कार, है ना। ये जैसे मैंने कहा रोहन के पास कार है तो रोहन हैज अ कार, या फिर कैसे बन जाएगा यही सेंटेंस, रोहन हैज गॉट अ कार। तो दोनों ही सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। हाँ, जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वो कुछ अलग तरीके से बनेगा, वो मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन हम पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। तो रोहन हैज अ कार, रोहन हैज गॉट अ कार, दोनों ही करेक्ट है। तो वैसे ही अगर आप पास्ट में बना रहे हैं तो पास्ट में क्या लग जाएगा, पास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पास्ट में हैड पढ़ा था, तुरंत लर्न करते जाइए। पास्ट में हम लोगों ने हैड का यूज देखा, तो अगर इसका हम सेकंड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेकंड स्ट्रक्चर में हमें कुछ नहीं करना है, हैड के बाद में गॉट लगा देना है। ये देखिए हैड गॉट हो गया, जिसकी मीनिंग क्या हो जाएगा, पास्ट था। तो आप बोल सकते हैं आई हैड अ कार और आई हैड गॉट अ कार। यहाँ पर सभी के साथ हैड लगेगा, आपको कोई चेंज नहीं करना है। वैसे ही अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में हम लोग क्या लगा रहे हैं, विल हैव, कोई चीज हमारे पास होगी तो गॉट वाले सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, गॉट वाले में हम लोग विल हैव गॉट का यूज कर देंगे, ठीक है। विल हैव गॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां पर जो है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पास होगा। ये देखिए, तो सेंटेंस आई हैड अ पेन, आई हैड गॉट अ पेन, मतलब मेरे पास पेन था। वैसे ही मेरे पास पेन होगा तो आई विल हैव अ पेन या फिर आई विल हैव गॉट अ पेन। उसके पास कार होगी तो शी विल हैव गॉट अ कार। सिंपल है बहुत ज्यादा। अब आप क्या करिए, इसमें एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस बनाइए। कैसे, देखिए जब हम इनमें नेगेटिव की बात करते हैं, जब हमें बनाना हो इनके नेगेटिव सेंटेंसेस, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर हैज़व के साथ में, ये एक्चुअल में हैज है, यहाँ पर हमें हैज़व के साथ, बेसिक में आपको बता रही हूँ, नो लगा देना है। यहाँ पर हैड के साथ भी नो आ जाएगा और यहाँ विल के साथ में आपको नॉट लगा देना है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी। मेरे पास पैसे नहीं थे, आई हैड नो मनी। और वैसे ही मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो आई विल नॉट हैव मनी। यहाँ पर जो नॉट आप लगाएंगे ना वो विल के बाद लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ओनली नो लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव में सबसे इजी तरीका कौन सा हुआ, जहां पर हम लोग ओनली नो का यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे उसके पास में कार नहीं है तो शी हैज नो कार, उसके पास कार नहीं थी, शी हैड नो कार, और उसके पास कार नहीं होगी, शी विल नॉट हैव कार। क्लियर, यहां तक समझ में आया। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है गाइस, इसका जो दूसरा तरीका है वो है कि आप प्रेजेंट में लगा सकते हैं सब्जेक्ट के साथ में डू एंड डज नॉट, और सभी के साथ है। अभी मैंने आपको गॉट वाले का नहीं बताया है, गॉट वाले में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, फिर आप नॉट लगाकर गॉट लगा देंगे, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसमें आप नॉट के बाद गॉट लगाएंगे, लेकिन गॉट वाले को अभी नहीं देखते। ये आपका प्रेजेंट का स्ट्रक्चर। पास्ट में आप लोग डिड नॉट लगाएंगे, ये थोड़ा सा हमें लर्न करना पड़ेगा। और जो नो वाला है वो तो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इजी, आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पास्ट का नेगेटिव और ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर का। तो फ्यूचर के नेगेटिव में आपको कुछ नहीं, विल के बाद नॉट लगा देना है और फिर आपको लगा देना है हैव। अब देखिए, मान लीजिए आपने सेंटेंस बनाया कि मेरे पास कार है, तो आपका सेंटेंस बना आई हैव अ कार। नेगेटिव दो तरह से बना लिया आपने, आई हैव नो कार, या फिर ये वाला तरीका यूज कर लिया, आई डू नॉट हैव अ कार। अब नेगेटिव में सभी के साथ हैव लगेगा। अब कहाँ डज लगाए, कहाँ डू लगाए। अगर आपके सब्जेक्ट में ही, शी, इट या फिर किसी का नाम आ रहा है तो आप यहाँ पर डज नॉट हैव का यूज करेंगे। जैसे ही
डज नॉट हैव अ पेन, उसके पास पेन नहीं है। वैसे ही अगर आपके सब्जेक्ट में आई, वी, यू और दे आ रहा है तो आप वहां पर डू नॉट हैव का यूज करेंगे। देखिए अभी क्या है आई, तो आई के साथ क्या लगा दूं मैं, डू नॉट हैव। तो मैंने कहा मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। इसी का नेगेटिव बन जाएगा आई डू नॉट हैव अ कार। सिंपल है, आई डू नॉट हैव अ कार मतलब मेरे पास में कार नहीं है। आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास में पैसे नहीं है। आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं। डो नॉट की जगह डोंट का यूज करिए। आई डोंट हैव मोबाइल, आई डोंट हैव लैपटॉप, ही डजंट हैव बुक, इस तरह से। पास्ट में नेगेटिव करेंगे तो डिड नॉट लगा दीजिए। जैसे मैंने कहा मेरे पास में, इसी को नेगेटिव पास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं कि मेरे पास कार नहीं थी, तो आई डिड नॉट हैव अ कार, ठीक है। या फिर आपको बोलना हो मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव मनी, उनके पास समय नहीं था, दे डिड नॉट हैव टाइम। और फ्यूचर का करेंगे तो फ्यूचर तो सिंपल है, आप बस विल के बाद में नॉट लगा दीजिए। जैसे मैंने कहा उनके पास पैसे नहीं होंगे तो दे विल नॉट हैव मनी, मतलब उनके पास में पैसे नहीं होंगे, दे विल नॉट हैव मनी। आ रहा है समझ में? तो हमने क्या देखा कि टू हैव के अफर्मेटिव इस तरह से बनता है, एक नेगेटिव में नो लगा देते हैं हम लोग, सिंपल है ना। और दूसरी तरह का नेगेटिव जो बनता है उसमें हम लोग डू और डज नॉट का यूज करते हैं। गॉट वाला मैंने अभी नहीं बताया, उसको अभी सीखना इतना जरूरी भी नहीं है, उसको हम और कभी, या उस पर मेरे पुराने वीडियोस भी है, ठीक है। सो इस तरह से हमारा वर्ब ऑफ टू हैव का टॉपिक, जिसमें हमने अभी कंप्लीट किए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स गए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अभी हमारे लिए फिलहाल में इतना ही हमें करना है, ज्यादा नहीं कि सब पढ़ लिया, WH भी पढ़ लिया, हु भी पढ़ लिया, नहीं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। सो ये जो टॉपिक था वर्ब ऑफ टू हैव का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब होमवर्क ये है आपका कि आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव में 5-5 सेंटेंसेस हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाकर रखने हैं। देखिए कि किसके पास क्या है, आपके फैमिली मेंबर्स में किसके पास क्या क्या है, वो सब आपको बनाकर रखने हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों। 2 से 3 दिन बाद इसका एक प्रैक्टिस सेशन निकलेगा, अगर आप याद कर लेंगे तो प्रैक्टिस सेशन में आपका ट्रांसलेशन अच्छा हो जाएगा। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा सिंपल सा एक टॉपिक था, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारे टॉपिक्स टफ होते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।